और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वंस एंड फॉर ऑल जातिगत जनगणना करवा ली जाए। जनगणना के साथ जाति की भी गणना होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी दी। इन तमाम फैसलों में से एक अहम फैसला जो कि किसानों से जुड़ा था और दूसरा जातिगत जनगणना का। देखिए, जो फैसले लिए गए हैं, मेघालय से असम के लिए नया हाईवे मंजूर हुआ है। इधर गन्ना किसानों को एक बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है, इस पर भी एक अहम फैसला हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो बनकर आ रही है वो है जातिगत जनगणना की। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, साल 2024। हालांकि अगर जातिगत जनगणना का इतिहास खंगालेंगे तो वो तो बहुत ही पीछे तक जाता है, लेकिन ताजा ये मामला कब सामने आया, जब बिहार में कास्ट सेंसस करवाया गया। यह कहकर करवाया गया कि भाई एक बार किस जाति के कितने लोग हैं, एक पिछड़ेपन का एक डेटा मौजूद होगा तो सरकारी योजनाओं में उन्हें इनकलकेट करने में, उन्हें शामिल करने में आसानी रहेगी। ऐसे में बिहार में यह किया गया, लेकिन उसके बाद नीतीश एनडीए के पाले में आ गए। इधर आईएनडीआईए ने देखा कि इस मुद्दे में दम है, तो इस मुद्दे को आगे ले जाया गया। साल 2024 का पूरा चुनाव मोदी अगर 400 सीटें ले आएंगे, अगर मोदी वापस रिपीट आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। एक तो ये नैरेटिव, और दूसरा नैरेटिव कास्ट सेंसस का था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आप याद कीजिए, राहुल गांधी के तमाम वो वादे जो झारखंड में और अन्य राज्यों में दिए गए कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे और अगर उससे पिछड़ेपन के आंकड़े सामने आए और जरूरत पड़ी तो हम 50% का कैप भी हटा देंगे। इस दौरान जातिगत जनगणना का विशुद्ध विरोध बीजेपी करती रही। साल 2024 से लेकर अब तक, इस कैबिनेट के फैसले के पहले तक, देखिए, भनक भी नहीं लगने दी गई। और इसके बाद अभी भी आप देखेंगे जातिगत जनगणना पर आईएनडीआईए यानी जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये तमाम इस मुद्दे को समय समय पर उठाते रहते हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला जो कैबिनेट मीटिंग में लिया गया वो है जाति जनगणना का। हालांकि इसके बाद का रोड मैप क्या होगा, क्या वही जो आईएनडीआईए कह रही थी या फिर क्या, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब जातिगत जनगणना होने वाली है, क्या इस पर सवाल उठाए जाएं या फिलहाल यह समझने की कोशिश करें कि इसका रोड मैप क्या है। तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सवाल तो कई तरह के उठ सकते हैं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे थे, क्या एक आपको उसमें क्या पॉजिटिव नजर आया साहब। दूसरा, क्या इसका मतलब है कि आईएनडीआईए सही पॉइंट उठा रही थी और अंततः आपको मानना पड़ा, या फिर चूंकि आप 240 पर हैं और जिस तरह के सेंटिमेंट्स बने हैं उसके सामने आप सकम कर गए। इससे इतर इसके कई पॉजिटिव्स भी हैं। सभी की जब रियल स्थिति, रियल नंबर सामने आएंगे तो योजनाओं में आसानी होगी, क्योंकि भारत जैसे राज्य में, देश में जहां पर लोग जातियों में बटे हैं, जातियां आज भी एक महत्वपूर्ण स्थिति बनाती है लोगों की। आचरण में, व्यवहार में कई जगहों पर आपको इस तरह की बातें मिल जाएंगी। तो एक रियलिटी ये कह देना कि हमारे लिए कोई कास्ट नहीं है, हम सिर्फ GYAN को ही मानते हैं, ये कह देना आसान है। जमीन पर स्थितियां काफी डिफरेंट रहती हैं, और ऐसे में जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट कोई भी फैसला यूं ही नहीं ले लेती है। विपक्ष चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दीजिए। अगर हमें सही नहीं लग रहा है, अगर ये हमारे रोड मैप पर, हमारे विजन में फिट नहीं बैठ रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर इस जातिगत जनगणना के जरिए कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे सियासी दिग्गज दूर की कोई कौड़ी सोच कर रखे हों तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब यह साफ है कि जाति जनगणना जो होगी उसमें कास्ट पूछा जाएगा, कास्ट पूछी जाएगी, ये जातिगत जनगणना होगी। यानी 2011 के बाद से देश में जनगणना नहीं हुई है, और अब जब जनगणना होगी तो उसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
कितने कास्ट के कौन से लोग हैं, इससे एक मोटा मोटा पिछड़ेपन का अंदाज़ा कास्ट के लोगों का लग जाता है। और जैसा कि बिहार मॉडल के वक्त देखने को मिला था कि उस योजनाओं में उसे इनकलकेट करने की कोशिशें होती हैं। तो क्या अगला बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी घोषणा। जातिगत जनगणना मोदी सरकार करवाने वाली है, इस पर फैसला ले लिया गया है।